करें स्टार्ट। लास्ट से हम लोग ने ए पार्ट पूरा खत्म कर दिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट बी। पार्ट बी का नाम क्या है? पुलिस। पुली। देखो सबसे पहले हम लोग पुली का यूज क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ब्लॉक है एंड ये जो ब्लॉक है ना वो बहुत ही हैवी है, जिसको हम क्या बोलेंगे? लोड। एंड यहाँ पर एक इंसान है एंड ये इंसान को मैंने बोला कि ब्लॉक को तुझे उठाना है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत ही नाराज। सपोज कि मैंने इसके सामने ये लोड को उठाने के लिए यहाँ पे लगा दिया एक पुली, तो अब ये लोड को उठा पाएगा? यस सर। कैसे? यहाँ पर से लोड को अटैच कर दिया एंड एफर्ट कौन सा डायरेक्शन में होगा? नीचे के डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पर अभी ये इंसान को खींचना है तो ये क्या होगा? काफ़ी खुश। क्यों खुश हो जाएगा? बिकॉज अभी विद द ग्रेविटी अपने को फोर्स लगाना है एंड पहले वाले केस में कैसा था? अगेंस्ट द ग्रेविटी अपने को फोर्स लगाना था। तो पुली का काम क्या होता है? टू चेंज द डायरेक्शन। ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा है। एंड ये वाले केस में एम ए एंड वी आर का वैल्यू भी कितना रहता है? 1। ये हम लोग ने पहले भी देखा था, याद है? जितना आपका फोर्स नीचे जाएगा उतना यहाँ से लोड भी कहाँ पर जाएगा? ऊपर। तो जितना एक्स का वैल्यू नीचे उतना इसका वैल्यू भी ऊपर। ही हमने पहले से देखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसके अंदर समझा आया था। अभी पुली होते कितने टाइप के? पहले हम लोग समझते हैं पुली होता क्या है। ब्लॉक एंड टैकल। देखो जो पॉइंट के ये घूम रहा है पुली, ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एक्सेल। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेल। जिसके अराउंड ये पूरा ऐसा घूमेगा, समझेगा? फिर है ना पुली के ऊपर थोड़ा सा ऐसा जगह रहता है ऐसा, एंड वो जगह के अंदर हम रोप को क्या करते हैं? फंसाते हैं। इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रूव पार्ट, समझेगा? देखो इसको हम ग्रूव पार्ट बोलते हैं, समझे? अभी देखो अभी जैसे कि ये वायर है, हाँ, तो ये पुली बन गया। तो अभी फॉर एग्जांपल तो ये जो पॉइंट है बीच वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेल। एंड जहाँ पर वायर ऐसे घूमने वाला है, ऐसे ये घूमेगा ना, तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रूव पार्ट, समझेगा? एंड ये जो पूरा डिस्क है इसको हम क्या बोलते हैं? व्हील। क्या बोलेंगे? व्हील। तो ये जो पूरा डिस्क है दैट इज नोन एज व्हील। फिर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे लोड एंड एफर्ट कहाँ पर खींचेंगे? क्लियर यहाँ तक? तो इसको हम क्या बोलते हैं? पुली। अभी जो पुली होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है? सिंगल फिक्स पुली। एंड जो सेकेंड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सिंगल मूवेबल पुलिस। क्लियर? देखो यहाँ पे सब लोग, सबसे पहला है सिंगल फिक्स पुली। ये क्या बनाया मैंने? उल्टा मिरर नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? रिजिड सपोर्ट। इसलिए मैंने पहले पूछा, इसको हम क्या बोलेंगे? मिरर। ओके, देखो यहाँ पर सब लोड कहाँ पर लगेगा? नीचे। लोड का सिंबल कैपिटल एल। अभी अगर मुझे इसको ऊपर लेके आना है, सब लोग पहले यहाँ पे ध्यान से देखो। ये लोड यहाँ पर है तो टेंशन कहाँ पर लगेगा? रोप के अंदर, ऊपर के डायरेक्शन में। सेकेंड पार्ट अगर मुझे एफर्ट लगाना है तो एफर्ट कहाँ पर लगेगा? नीचे के डायरेक्शन में। लेकिन जो एफर्ट है वो मुझे कितना लगाना पड़ेगा? जितना रोप के अंदर टेंशन होगा, समझेगा? एंड और एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी वायर सेम रहता है तो टेंशन का वैल्यू भी क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ पर लोड किसको बैलेंस कर रहा है? टेंशन को।
एंड यहाँ पर हम लोग को एफर्ट कितना लगाना पड़ रहा है, जितना ऊपर टेंशन है। अगर टेंशन से कम एफर्ट लगा दिया तो लोड नीचे आ जाएगा, समझा नहीं समझा? एंड अगर आपने ज्यादा एफर्ट लगा दिया तो ये ऊपर आएगा। फर्स्ट पार्ट, लोड इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पर, टेंशन। कौन से डायरेक्शन में, इन अपर डायरेक्शन, इन अपर डायरेक्शन। सेकेंड, यहाँ पर जितना हम लोग ने एफर्ट लगाया वो किसके इक्वल है, टेंशन के इक्वल। तो वी विल राइट एफर्ट इज ऑल्सो इक्वल टू टेंशन, समझेगा? इन एफर्ट कहाँ पर लग रहा है, नीचे, तो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी अपने को सबको पता है कि एम ए का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो यहाँ पर लोड किसके इक्वल है, टेंशन, एफर्ट भी किसके इक्वल है, टेंशन टेंशन कैंसल, आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ पर एम ए का वैल्यू कितना आ रहा है 1। एम ए का वैल्यू 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका काम क्या है, चेंज इन डायरेक्शन। लोड, अभी अगर मैंने एफर्ट नीचे दिया तो लोड कहाँ पर जा रहा है, ऊपर। सेकेंड पार्ट, अभी वी आर के लिए देखो, वी आर मतलब क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो, दैट इज डी ई अपॉन डी एल। अगर मैंने एफर्ट को, ध्यान है सब लोग का, यहाँ पर एक पॉइंट समझो, एंड मैंने एफर्ट लगा के ये पॉइंट को खींच दिया एक्स डिस्टेंस से नीचे, तो लोड कितना ऊपर जाएगा, एक्स डिस्टेंस से ऊपर। तो कहना इससे डी का वैल्यू भी एक्स एंड डी एल का वैल्यू भी कैंसल कैंसल, तो आंसर कितना आएगा 1। तो वी आर का वैल्यू भी कितना हुआ 1। अभी हम लोग ने एक रिलेशन किया था, अगर आपको सबको याद हो तो, ऐसे बहुत रिलेशनशिप हम लोग करते रहते फिजिक्स के अंदर। एम ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो एम ए एंड वी आर दोनों का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1। अगर दोनों का वैल्यू 1 है तो ईटा का वैल्यू कितना आया 1। तो अगर ईटा का वैल्यू 1 आ रहा है मतलब ये कौन सा पुली हुआ, आइडियल पुली। तो ये हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, आइडियल मशीन, समझे? बट ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं, बिकॉज वो रोप के बीच में फिर जो वेट है उसके अंदर फ्रिक्शन या कुछ ना कुछ तो हीट के फॉर्म में जनरेट होगा। इसमें वेलोसिटी रेशियो 1 होगा बट एम ए 1 नहीं होगा, बिकॉज एम ए किसके ऊपर डिपेंड करता है, एफिशिएंसी के ऊपर। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको कराया था। नेक्स्ट पार्ट देखो, सिंगल ये मैंने क्या बनाया यहाँ पर, रिजिड सपोर्ट। एक पुली है, हम लोग ने रिजिड सपोर्ट से फिक्स नहीं किया हुआ है, जो ही खाली बांध दिया एक रोप का यूज करके ऐसे, मतलब ये ऊपर भी जा सकता है घूमते घूमते एंड घूमते घूमते नीचे भी आ सकता है। ओके देखो यहाँ पर क्लास, सब लोग का ध्यान, यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगा, सबके साथ होता है। देखो यहाँ पर तो स्टार्टिंग में नहीं समझता वैसा। यहाँ पर है लोड, ओके, एंड एक पुली है। तो इसका एक पार्ट हम लोग ने ऊपर बांध दिया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर से तो फिक्स ही कर दिया था ना पूरा का पूरा। तो ये जो पुली है ये अपनी ही जगह पे घूम सकता है, ना तो घूमते घूमते ऊपर जाएगा ना तो घूमते घूमते नीचे। ऐसे जो पुली ना हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर, मैं फोटो भी आपको बता दूंगा कि कैसे फिक्स पुली होते हैं कैसे मूवेबल पुली होते हैं। तो अभी मूवेबल पुलिस के अंदर कैसा होता है, एक सपोर्ट है ऊपर, रिजिड सपोर्ट का सिर्फ बांध के रखा है। अभी जैसे आप एफर्ट ऊपर दोगे ना तो व्हील ऐसा घूमते 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 ऊपर जा सकते हैं। हाँ होगा ऐसा। एंड जैसे आप है ना एफर्ट कम लगाओगे तो लोड उसको कहाँ पे ले जाएगा, घूमते 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 ऐसे नीचे, दैट इज कॉल्ड लिफ्ट के अंदर होता है। तो दैट इज कॉल्ड मूवेबल पुली। तो ये मूवेबल पुली है ना अपनी ही जगह पे कंटिन्यूसली नहीं घूमेगा जैसे वहां पर है। ये वाले केस में क्या हो सकता है, जैसे आप एफर्ट ऊपर लेके जाओ तो घूमते 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 कहाँ पर जाएगा, ऊपर। एंड जैसे एफर्ट कम करो तो घूमते घूमते कहाँ पर रहेगा, नीचे। एंड ये जो पुली है ना बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ऐसा एक पुली है, मैंने उसको रिजिड सपोर्ट से बांधा है एंड मैं अगर सर यहाँ से एफर्ट दूंगी तो पुली तो गिर जाएगा। ऐसा बहुत सारे, अरे वैसा नहीं, जैसे नहीं ऐसा बहुत सारे बच्चे लगते हैं, उसको भी उन लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ से ना साइड से बांध के रखते हैं। मैं आपको अभी फोटो दिखा दूंगा तो आपको समझ जाएगा। रुको, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, एफर्ट कौन से डायरेक्शन में, ऊपर। लोड कहाँ पर है, नीचे। अब ये लोड को बैलेंस है वो कौन कर रहा है, एक यहाँ पर है टेंशन फोर्स
स्ट्रिंग के अंदर, एंड दूसरा यहाँ पर कौन है, एफर्ट। तो ये लोड को बैलेंस करने के लिए लोड इज इक्वल टू दो जन है, कौन कौन, एक होता है टेंशन एंड दूसरा यहाँ पर कौन है, एफर्ट। अभी यहाँ पर जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं वो किसके लिए इक्वल हमेशा होता है, टेंशन के इक्वल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जितना हम लोग टेंशन रहेगा उतना ही आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो एफर्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टेंशन। तो क्या मैं ई के जगह पर टी लिख सकता हूँ, एंड सेम चीज मैं यहाँ पर करूँ तो आपको क्या मिलेगा, टी प्लस टी विच इज इक्वल टू 2t। तो देयरफॉर लोड इज इक्वल टू 2t एंड एफर्ट इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, t। सो बाय डिफॉल्ट ma इज इक्वल टू, एक मिनट, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड कितना होगा 2t, एफर्ट कितना है tt, कैंसल तो 2। सेकेंड पार्ट VR, अभी देखो VR थोड़ा समझना डिफिकल्ट है। VR क्या होता है, DE अपॉन DL। यहाँ पर एक रोप का पॉइंट अज्यूम करो रहेगा, एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पर अज्यूम करो, क्लियर, एंड एक पॉइंट यहाँ पर। अभी जैसे मैं इसको एफर्ट ला के ऊपर लेके आऊंगा तो ये वाला पॉइंट एफर्ट का वो यहाँ पर आ जाएगा, एंड ये वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा, नीचे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझा। एंड ये जितना पार्ट में एक पार्ट ऊपर, सॉरी ये वाला पार्ट यहाँ पर आया एंड ये वाला पार्ट यहाँ पर है, उतने में फॉर एग्जाम्पल कि ये x है एंड ये भी x, तो DE कितना हुआ 2x। बट लोड पता है कितना ऊपर आएगा, मतलब ये पुली पूरा ऐसा मूव करके यहाँ तक ही पहुंचेगा। देखो यहाँ पर ऐसा है ना, तो जैसे आपने एफर्ट लगाया ऊपर तो घूम के ऐसा ऊपर आएगा, समझा तक। तो अभी जैसे ये ऐसा ऊपर आ रहा है तो ये ऊपर कितना है, मतलब लोड का सपोज कि ये डिस्टेंस है x इज इक्वल टू 0। तो हमने ये वाले पॉइंट को अज्यूम किया कि x था, तो x कहाँ पर आ गया ऊपर, एंड ये वाला जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर आ गया नीचे। तो जो एफर्ट है उसका जो रोप है वो कितना स्ट्रेच हुआ 2x। एंड जैसे घूम के ऊपर आया ना तो लोड थोड़े टाइम के बाद पता है कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर कहीं पर, मतलब पुली ऊपर चला गया। तो ये जो डिस्टेंस है वो प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया कि कितना हुआ x। मतलब मैंने एफर्ट को 2 मीटर ऊपर लेके गया तो ये जो लोड यहाँ पर था वो कितना ऊपर आएगा 1 मीटर खाली। तो जो एफर्ट है ना, एफर्ट में जो रोप है वो कितना टाइम्स अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, 2 टाइम्स, एक यहाँ से यहाँ पर आने का, दूसरा। तो हमने लिया d इज इक्वल टू 2x, एंड जितने में ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा टोटल पूरा घूम के, उतने पुली पता है कितना घूम के ऊपर जाएगा, x डिस्टेंस, मतलब इसका आधा। अभी लोड सपोज कि ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, यहाँ वाला, एंड ये अपना एफर्ट वाला पॉइंट है, ओके। तो सपोज कि एफर्ट स्टार्टिंग में यहाँ पर कम है। अभी देखो यहाँ पर, ये क्या वीडियो निकाल रहे हो, अभी एफर्ट यहाँ पर बहुत ही स्टार्टिंग में कम। अभी जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा देखो बहुत ही कम व्हील ऊपर जाएगा, समझा। अगर ये डिस्टेंस है अपना, ये वाला डिस्टेंस, ये अगर आप बहुत ज्यादा इसको खींच लोगे तब भी जाके ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, उसका आधा ऊपर आएगा। मतलब अगर मैंने यहाँ से 2 मीटर रस्सी खींच दिया तो व्हील घूम के कितना ऊपर आएगा, 1 मीटर ही ऊपर आएगा। हाँ, एफर्ट नहीं ज्यादा है। अभी देखो क्लियर हो जाएगा। ये देखो जैसे हम लोग ने यहाँ से एफर्ट बहुत ज्यादा लगाया, मतलब एफर्ट को मैंने खींच दिया 1 मीटर 2 मीटर, तो ये 1 मीटर 2 मीटर मेरा एफर्ट हुआ, DE हुआ। तो DE कितना ऊपर आया 2 मीटर, उतने में ये व्हील ऐसा घूम के 1 मीटर ही ऊपर आएगा। अभी समझा सब लोग को। तो लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 मीटर, एंड मैंने रस्सी को कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया 2 मीटर, समझा। अभी इससे ज्यादा तो वेलोसिटी रेशियो कितना मिलेगा आपको 2। सो थर्ड MA इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू VR। तो MA कितना है, MA है 2, एफिशिएंसी इंटू ये भी कितना है 2 कैंसिल, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी हम लोग ने इसको अज्यूम किया एज अ आइडियल पुली या तो आइडियल मशीन। क्लियर यहाँ तक? नहीं, कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है। देखो सुनो, यहाँ पर MA इज इक्वल टू कितना मिला आपको, ग्रेटर देन 1। तो MA इज ग्रेटर देन 1 मतलब ये पुली किसकी तरह काम करेगा पता है, एज अ फोर्स मल्टीप्लाई, मतलब वो मेरे फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगा कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। मतलब अगर लोड है 100 न्यूटन तो मुझे एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा पता है, 50 न्यूटन। सर कैसे, देखो यहाँ पर MA कितना मिला क्लास 2, MA क्या होता है लोड अपॉन, तो एफर्ट क्या हो जाएगा लोड बाई 2, तो मुझे एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है।
अभी देखो एक प्रॉब्लम था। अभी जो हम लोग ने यहाँ पर पुली यूज किया था, यहाँ पर सिंगल मूवेबल पुली। तो सिंगल मूवेबल पुली के अंदर हमारा एफर्ट तो आधा हो गया, बट जो डायरेक्शन था वो अगेंस्ट द ग्रेविटी था। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ने नया कॉन्सेप्ट बनाया जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। तो कॉम्बिनेशन पुली के अंदर देखो, एक ही चीज है कॉम्बिनेशन। जितना मूवेबल प्लेस होगा उतना तो हमारा है। सर तो अब बहुत सारे अनलिमिटेड पुलिस लगा देंगे वो सब आप आराम इसके अंदर कौन सा मूवेबल होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला? ये मूवेबल है एंड यहाँ पर मैंने लोड लगा दिया फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन। ओके, सब लोग देखना। तो एक टेंशन कहाँ पर लगेगा? टी ऊपर जो है, एंड यहाँ से एक रोप को मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, एंड यहाँ पर भी क्या लगेगा? टेंशन। क्लियर? यहाँ का टेंशन एंड यहाँ का टेंशन दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रहे हैं? लोड को। डाउट या तो कुछ तो हम लिख सकते हैं कि लोड इज बैलेंस बाय 2T बराबर। अभी देखो ये कितना ऊपर आएगा, तो ये डिपेंड करता है हमने यहाँ पर एफर्ट कितना लगा है, एंड एफर्ट हम लोग जो डायरेक्शन में लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा? टेंशन। एंड हम लोग एफर्ट किसके इक्वल लगाते हैं? जितना यहाँ पर टेंशन होगा, जितना यहाँ पर टेंशन होगा उतना यहाँ पर टेंशन होगा। तो वी कैन से दैट एफर्ट इज इक्वल टू टी, खाली टी, खाली टी, बिकॉज हम लोग एफर्ट कहाँ पर लगा रहे हैं? नीचे के डायरेक्शन में, समझेगा? एंड वो किसके इक्वल लगा रहे हैं? जितना वहां पर टेंशन है। ये पुली का काम क्या होता है? ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो ये एफर्ट के लिए खाली यही वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि मैं एफर्ट यहाँ पर लगा रहा हूँ। उसका ही जो टेंशन होता है वही। हाँ, देखो सब लोग समझो, यहाँ पर जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं वो किसके इक्वल लगा रहे हैं? फर्स्ट बेंच। समझो कॉन्सेप्ट को। ये जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं किसके इक्वल लगा रहे हैं? जितना यहाँ पर टेंशन होगा, एंड जितना यहाँ पर टेंशन है उतना टेंशन कहाँ पर होता है? यहाँ पर। एंड जितना टेंशन यहाँ पर है, अगर है ना, कभी भी ध्यान रखो आगे भी, अगर सिंगल रोप हो, एक ही रोप है, तो एफर्ट 15 न्यूटन हुआ। हाँ, तो यहाँ पर एफर्ट मुझे किसके इक्वल लगाना पड़ेगा? टेंशन के। तो एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन। तो फाइंड करते हैं ये वाले केस में लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड को कौन बैलेंस कर रहा था? ये दोनों। ये इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ये इसको बैलेंस करता, पता है कब? अगर मैं एफर्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाता तो एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन। तो लोड यहाँ पर कितना अपने पास? 2T अपॉन एफर्ट कितना है? T। कैंसिल कैंसिल। तो एम ए का वैल्यू ये वाले केस में क्या आ रहा है? 2। सर वो तो वहां पर भी आ रहा था, तो फिर हमने ये क्यों किया? रीजन ये है कि वहां पर मुझे एफर्ट कौन से डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा था? अगेंस्ट द ग्रेविटी। यहाँ पर मुझे कहाँ पर लगाना पड़ रहा है? टूवर्ड्स द ग्रेविटी। इसके लिए तो इसका काम क्या हुआ? खाली डायरेक्शन चेंज कर। बस चेंज द डायरेक्शन। एंड ये जो पुली है उसका काम क्या हुआ? फोर्स मल्टीप्लायर, या तो एफर्ट को डिक्रीज करना। क्या मैंने यहाँ पर और एक फिक्स पुली सॉरी मूवेबल लगा दिया, तो यहाँ पर और एक मूवेबल लगा दिया तो 50 का भी आधा, फिर मैंने उसके बाजू में 25 हो गया, एंड मैंने और एक फिक्स लगा दिया, तो डायरेक्शन भी इजी हो जाएगा एंड मेरा जो एफर्ट है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा? 2 ही रहेगा, एंड एफिशिएंसी का वैल्यू कितना बनेगा? 1। इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड पुली। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली के अंदर आपको एक पार्ट है ना ओमिट है, खाली ये मॉडिफाइड है ना ऊपर वाला। हाँ, ये है, ये वाला मैंने अभी करा दिया आपको। फिर ये 1 वाला पार्ट है ना, वो नहीं है, ये नोट तक कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली सेकंड पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक, तो सबसे पहले हम लोग करने वाले फॉर 5 पुलिस इन कन्वीनियंट डायरेक्शन। कन्वीनियंट डायरेक्शन क्लियर करे, देखें आप कितने नंबर ऑफ पुली है? 5।
अभी जब भी आपको 5 पुली बोले ना, तो आपको 3 ऊपर रखने फिक्स एंड 2 नीचे रखने मूवेबल। हाँ, एंड अगर आपको 7 दिया है तो ऊपर 4 फिक्स एंड नीचे 3 मूवेबल। 9 हो तो ऊपर 5, मतलब नीचे के कंपैरिजन ऊपर कितना जाएगा, एक ज्यादा, एंड ऊपर वाले जो भी रहेगा वो फिक्स पुली है, नीचे वाले सारे मूवेबल पुली। अभी देखो इसके अंदर पायलट भी है ना। तो यहाँ पर अपने पास 5 पुली है, 1 2 3 4 5। ये जो ऊपर के जो है दैट इज दिस 3 आर फिक्स्ड, एंड जो नीचे के जो 2 है दैट इज मूवेबल पुली है। ओके, नीचे के दोनों मूवेबल है एंड ऊपर के फिक्स पुली है। अभी देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो कन्वीनियंट डायरेक्शन ये वाला होता है या अगेंस्ट द ग्रेविटी नीचे। सब लोग ध्यान दो, तो मैं एफर्ट कौन सा डायरेक्शन में लगाऊंगा, नीचे। एंड एफर्ट हमेशा किसके इक्वल लगता है, टेंशन के इक्वल। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि एफर्ट हमेशा कितना लगाना पड़ेगा, टेंशन के इक्वल। अभी सबको कनेक्ट करना है, बिकॉज आपको एग्जाम के अंदर खाली ऐसा डायग्राम दिया रहेगा। 1 मार्क्स के लिए आपको पूछेंगे कि डायग्राम को रीड्रॉ करो एंड सारे स्ट्रैंड्स इसके अंदर स्ट्रिंग और ये सब लगा दो। सुनो, सेकंड पार्ट के अंदर आपको, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको पूछेंगे फाइंड द MA एंड VR, एंड लास्ट से पूछेंगे कि अगर उसका एफिशिएंसी इतना इतना है तो बोलो उसका MA कितना होगा। ऐसा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। रुको रुको, सम आएगा। देखो अभी इसको यहाँ से स्टार्ट करें, दिशा यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये रोप कहाँ से कनेक्ट होगा, बराबर। फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ओके, समझा। तो ये आपका यहाँ पर 1 मार्क्स हो गया। अभी है ना, ये जो लोड है उसको कितने टेंशन मिलके बैलेंस कर रही है अपने को देखना है। तो देखो जो एफर्ट है वो तो हमने कहाँ पर लगा दिया, नीचे। तो ये वाला टेंशन काउंट नहीं होता है, समझा। वो तो मैंने आपको खाली समझाने के लिए डायग्राम में बनाया। बट यहाँ पर जो मैं एफर्ट लगाऊंगा वो किसके इक्वल होगा, टेंशन के इक्वल। क्लियर। अभी देखो लोड को बैलेंस कौन कर रहा है, लोड नीचे है तो 1 टेंशन, 2 टेंशन, 3 टेंशन, 4 टेंशन एंड 5 टेंशन। 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो सब लोग, लोड कितना है 5T एंड एफर्ट कितना है T के इक्वल, टेंशन के इक्वल हम लोग लगाते हैं। जितना भी वहां पर टेंशन होगा उसके इक्वल। सो MA इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है 5T अपॉन T, TT कैंसिल। तो अपने को MA का वैल्यू यहाँ पर कितना मिल रहा है 5। तो सपोज कि इसका लोड है 100 न्यूटन का, तो मेरा MA कितना आया यहाँ पर 5। तो मुझे यहाँ पर एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा 20 न्यूटन। तो मेरे 20 न्यूटन को इसने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फोर्स मल्टीप्लाई, वैसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ये जो स्ट्रिंग है ना वो मासलेस है, पुली है वो भी मासलेस है, उनके जो फ्रिक्शन भी नहीं है एंड हीट भी जनरेट नहीं हो रहा है, समझे। ये सारे निग्लेक्टेड है। सेकेंड पार्ट है सर जितना नंबर ऑफ पुली इटलू है, हाँ, एंड जितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स रहेंगे, स्ट्रैंड्स देखो कितने, 1 स्ट्रैंड समझ आपको 2 पुली के बीच का ना, 1 2 3 4 एंड 5, 2 पुली के बीच के, 1 2 3 4 एंड 5। तो VR इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ, डायरेक्ट होता है फॉर्मूला ही है नहीं, स्ट्रैंड्स। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हैं 5। थर्ड वाले केस में बोलो MA इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू VR। तो MA कितना है 5, ये भी कितना है 5, 5 5 कैंसिल। तो इसलिए मैंने बोला ना कि यहाँ पर हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वो मासलेस है,
हो गया 4 मार्क्स का सर। 20,000 के रुपए कन्वीनियंट डायरेक्शन में होगा ना तो इसको हम लोग नहीं गिनते। ये देखो सेकंड केस। आप लोग को एग्जाम में सब राउंडर से बनाना पड़ेगा या तो फ्री हैंड नहीं बना सकते। हाँ फ्री हैंड फ्री हैंड दिख रहा है ना मेरा भी कैसा बनता पेन से है। नहीं आपको प्रॉपर राउंडर से बनाना है। हाँ चलेगा। और सबको एक लाइन में ही आपको लाना है, ऐसा नहीं कि एक सर्कल इधर एक इधर एक इधर, तो फिर वो कनेक्ट नहीं होगा। कन्वीनियंट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? नीचे डाउनवर्ड, एफर्ट डाउनवर्ड। एफर्ट हमारा नीचे एंड ये यहाँ पर लगा है लोड। करे सेट एंड यहाँ पर लगेगा हुक, एक हुक यहाँ पर। देखो ये वाले केस में लोड यहाँ पर नीचे है, तो एफर्ट कौन से डायरेक्शन में लगाएंगे? ये अपना एफर्ट। देखो जब भी आप इसको खींचोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा तो टेंशन क्या होगा, जनरेट होगा। ये सुनो, अगर आपने छोड़ दिया तो फिर गिर जाएगा पूरा। तो यहाँ पे जो टेंशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड टी। तो अपने को पता है अभी तो एफर्ट इज बैलेंस बाई टेंशन, ई इज इक्वल टू टी। अभी ये लोड को कौन बैलेंस कर रहा है? तो पहले हमको स्ट्रिंग को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ से जाके नीचे आएगा नीचे, बराबर। फिर यहाँ से ऊपर, फिर कनेक्ट कर दो। फिर यहाँ से ये वाले हुक पे। अभी देखो कितने टेंशन है या तो कितने स्ट्रिंग है जो लोड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो फिक्स हो गया, एफर्ट इज बैलेंस बाई टेंशन, इसका अलग पार्ट है। अभी लोड को कौन बैलेंस करेगा? एक टी, दो टी, सॉरी, फिर तीन एंड यहाँ पर 4। तो वी कैन से दैट फर्स्ट पार्ट लोड इज इक्वल टू 4t एंड एफर्ट इज इक्वल टू t। सो एज वी नो दैट ma इज इक्वल टू क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है? 4t अपॉन tt कैंसिल। तो ये वाले केस में मुझे ma का वैल्यू कितना मिलेगा? ma इज इक्वल टू 4। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऐसा। हाँ यस। सो यहाँ से हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जो ma होता है वो कितना होता है? नंबर ऑफ पुलिस। लेकिन ये कौन से वाले केस है पता है? खाली कन्वीनियंट मेथड के लिए, इनकन्वीनियंट का अलग पार्ट है वो जो भी हम लोग करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट है वी आर। तो वी आर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स सपोर्टिंग द लोड, सपोर्टिंग द लोड। तो देखो लोड को कितने स्ट्रिंग है जो सपोर्ट कर रहे हैं? ये एक वाला, ये 2, 3 एंड 4, समझेगा? तो वी कैन राइट वी आर इज ऑल्सो इक्वल टू 4। लास्ट केस, हाँ नंबर ऑफ पुलिस इसमें नहीं लिख सकते आप, क्योंकि अभी ये इनकन्वीनियंट करेंगे ना तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वी आर। तो एम ए कितना मिला हमको? 4। एफिशिएंसी इंटू वी आर भी 4, 4 4 कैंसिल, देयरफॉर एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1। मतलब ये कौन सा मशीन हुआ? इट इज एन आइडियल। क्लियर? फिक्स्ड है, ऊपर वाले हमेशा फिक्स्ड एंड नीचे वाले मूवेबल।
ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर या ऑड नंबर? इवन इवन नंबर। तो इवन नंबर में 2 फिक्स एंड 2 मूवेबल। 6 होते तो 3 3, 8 होते 4 ऊपर 4। अगर ऑड, एक मिनट, ऑड होता तो 3 ऊपर 2 नीचे। फिक्स वाला एक ज्यादा होता है। देखो लास्ट पार्ट अभी। थर्ड केस, फोर पुलिस इन इनकन्वीनियंट। इनकन्वीनियंट नहीं है, इनकन्वीनियंट वाला बनाना है। बाहर देख के एंड वैसे तुम लोग का बोर्ड एग्जाम होगा तभी थोड़ा ठंडी का टाइम रहता है, इसलिए अभी पढ़ के रखने का। ठंडे में क्या होता है? मुझे नहीं पता, पढ़ाई बराबर नहीं होता और कुछ नहीं, डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। फरवरी का टाइम होता है। हाँ, वो टेडी डे, चॉकलेट डे, वो इन लोग ना बोर्ड एग्जाम भी जानबूझ के ऐसे ही रखते हैं। अरे वो पता है यार, ब्रेकअप बोलो ब्रेकअप जो हुआ क्या देखो। मार दूंगा। नहीं भाई, ब्रेकअप हुआ तो एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलेगा भाई को। स्टार्ट देखो, यहाँ पे देखो, ऊपर के 2 फिक्स, नीचे के 2 पुली, ऊपर के 2 फिक्स। ओके, देखो यहाँ पर इनकन्वीनियंट मतलब साइड में आप बता सकते हो। देखो यहाँ पर इनकन्वीनियंट मतलब हम लोग ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो अभी यहाँ पर रस्सी है, तो जैसे आप उसको खींचोगे, जितना आपने एफर्ट दिया है उतना ही ये स्ट्रिंग के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, टेंशन। समझा? तो ये तो अभी अपने को ये लास्ट पार्ट है, तो E इज इक्वल टू फिक्स्ड है, कितना होता है, टेंशन। चलो वायर को कनेक्ट करें, ये यहाँ से जाएगा, सीधा ऊपर। सॉरी, देखो ये यहाँ से जाके कैसे कनेक्ट होगा, एकदम ऊपर टॉप, फिर वहां से घूम के नीचे फिर से ऊपर, फिर घुमा के नीचे सर वापस। आराम से बेटा घूमेगा यहाँ पर। क्लियर? अभी देखते हैं, एक चीज तो फिक्स है यहाँ पर, एफर्ट इज इक्वल टू क्या होगा, एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन। देखते हैं लोड को कौन कौन बैलेंस कर रहे हैं, 1 टी, 2 टी, तीसरा टी, चौथा टी, प्लस ये जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं वो भी कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन। अगर मैं वहां से छोड़ दूंगा तो लोड कहाँ पर गिरेगा, नीचे। तो ये जो अपोजिट साइड का जो एफर्ट है वो भी इसको क्या कर रहा है, बैलेंस। तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। कन्वीनियंट में हम लोग कहाँ पर लगा रहे थे, फोर्स नीचे, तो वो वेट के लिए बैलेंस नहीं हो रहा था, वहां पर लोड को बैलेंस नहीं कर रहा था। अगर आप इसको देखो यहाँ से छोड़ दो तो कहाँ पर जाएगा, नीचे। समझा? तो जब भी आप इसको ऐसा ऊपर खींचोगे तो ये जो टेंशन है वो भी तो लोड को खींच रहा है। इसके लिए हम लोग ने मूवेबल के अंदर भी ऐसा ही किया था ना, एक यहाँ पर रहेगा, एक स्ट्रिंग यहाँ पर, दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पर, टेंशन टेंशन। तो लोड इज इक्वल टू E प्लस टी, फिर E के जगह पर भी हमने T प्लस टी लिखा था, फिर 2T आंसर आया था, याद है? सो वी कैन से लोड इज बैलेंस बाय कितना T, 1 2 3 4 एंड 5, सो 5T। तो MA इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, लोड कितना हुआ, 5T। 1 2 3 4 एंड ये वाला भी कंसिडर होगा ना मूवेबल में। हाँ, तो वो भी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर। अरे मूवेबल में देखो ना, मैंने सीखा था आपको, ये लोड को कितना टी मिलके बैलेंस करेगा, एक इसका टी एंड हम लोग जो एफर्ट देंगे वो भी इसका ऐड होता था। अरे ऐसा नहीं होता है, एफर्ट में कौन सा डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ऊपर, बराबर। तो एफर्ट अगर ऊपर के डायरेक्शन में है तो वो भी किसको बैलेंस करेगा, लोड को बैलेंस, क्योंकि टोटल अपवर्ड फोर्स किसका किसका है, एफर्ट। देखो 4T प्लस और एक फोर्स ऊपर कौन सा है, एफर्ट, ये मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज लोड। लेकिन E किसके इक्वल होता है,
टी के इक्वल, तो 4t प्लस टी इज इक्वल टू लोड, तो लोड इज इक्वल टू 5t, समझा। टी टी कैंसल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, सो वी कैन से एम ए इज इक्वल टू 5, यस। एंड वी आर कितना होगा, वी आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स सपोर्टिंग या तो बैलेंसिंग द लोड। तो कितने स्ट्रिंग है जो लोड को बैलेंस कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड ये वाला भी तो ऊपर खींच रहा है, तो टोटल वी आर होगा 5। लास्ट पॉइंट, एफिशिएंसी क्या होगा, एम ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वी आर, दोनों का वैल्यू कितना है 5 इंटू 5, 5 कैंसल, सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1। तो ये भी कौन सा केस हुआ, आइडियल मशीन ही थे, क्लियर। देखो लास्ट केस में, एक मिनट, लास्ट केस में एम ए क्या होता है, लोड अपॉन क्लास बेंच, एम ए क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट ना। तो लास्ट केस में कन्वीनियंट डायरेक्शन मुझे कितना मिला 4, देयरफॉर वी कैन से एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन 4, मतलब अगर ये 100 न्यूटन हुआ तो मुझे एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। ये वाले केस में सेम, लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एम ए का वैल्यू कितना आया 5, सो वापिस एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन 5, तो लोड कितना था 100 न्यूटन अपॉन 5, तो मुझे 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा वैसा। अच्छा है, खाली एक ही प्रॉब्लम है क्या, डायरेक्शन अगेंस्ट से। नहीं नहीं, थोड़ा माइंड मैप बना लेते हैं, आप लोग को इजीली याद रहे इसके लिए। कन्वीनियंट है, इनकन्वीनियंट। नहीं उससे भी इसमें आपको एक ही केस है इन कन्वीनियंट, और नंबर ही आएगा, और कन्वीनियंट ही आएगा ना उनको, तो और है। हाँ इसमें एक ही मेथड है। कन्वीनियंट के लिए N+1 है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स सपोर्टिंग द लोड आएगा। अरे ज्यादा भी हो सकता है ना भाई, तो N+1 क्या चलेगा, किसमें, इनकन्वीनियंट एक ज्यादा होता है ना। अरे ज्यादा का आंसर N+2 भी हो सकता है अरे ना। पर इवन नंबर के लिए जैसे देखो यहाँ पर अगर सपोज के 5 इनकन्वीनियंट के लिए, सॉरी 5 कन्वीनियंट के लिए हो, तो एम ए कितना 5, नंबर ऑफ पुली कितने हैं 5, वी आर कितना होगा 5, क्लियर। फिर इवन नंबर में 4, ये सब ठीक है ना, हाँ फॉर्मूला नहीं नहीं, एंड इवन नंबर मतलब 4 का अभी हमने किया, तो कन्वीनियंट में एम ए कितना मिला 4, पुली कितने हैं 4, वी आर भी कितना मिला 4, एंड इनकन्वीनियंट के लिए एम ए इज ग्रेटर देन 5, सॉरी 4 + 1 5, एंड इसमें भी 1 ऐड कर लें। नेक्स्ट देखो नोट वाला पार्ट, देखो नोट के अंदर वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट, ये अपने को प्रूफ करना है इन पुली। हाँ तो एनर्जी इक्वल है, इनपुट कौन देता है, हम लोग, एफर्ट। सो इनपुट यहाँ पर होगा वर्क इनपुट इज इक्वल टू पहला एफर्ट इंटू डी लिखो, यहाँ पे ध्यान दो, बातें नहीं करो। एफर्ट ये तो आपको ऑलरेडी अब तो पहले से पता है, वर्क इनपुट मतलब ई इंटू डी, ओके। वी आर क्या होता है, वी आर इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी एन विच इज इक्वल टू एन, समझेगा। ये हम लोग कौन सा मेथड है, ये कन्वीनियंट इनकन्वीनियंट, कन्वीनियंट। तो डी ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एन इंटू डी एन, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो,
तो आपको वर्क इनपुट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, E इंटू एन इंटू डी एल विच इज इक्वल टू एन ई डी एल। ये समझाया था, नंबर ऑफ पुलिस या तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड सपोर्टिंग द लोड। हाँ, नेक्स्ट पार्ट है वर्क आउटपुट। तो आउटपुट कौन देता है अपने को, लोड तो लोड इंटू लोड आवाज डी एल। हम सबको पता है एम क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट विच इज इक्वल टू एन। तो लोड इज इक्वल टू एन इंटू ई, बराबर। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो वर्क आउटपुट इज इक्वल टू पुली है E इंटू डी एल। तो अगर आप ऊपर देखो एन ई डी एल एंड आउटपुट में भी क्या मिल रहा है, एन ई डी एल। हमारा अजम्पशन क्या था इसके अंदर, हाँ, तो फ्रॉम 1 and 2 we conclude, हाँ, we conclude that वर्क इनपुट जितना हम लोग ने इनपुट दिया था इज इक्वल टू वर्क आउटपुट। समझाया था? अभी इसका मतलब समझो, वर्क इनपुट इनटू आउटपुट का मतलब क्या होता है। हम लोग ने जब भी इनपुट दिया तो एफर्ट को बहुत ज़्यादा खींचा रहेगा स्ट्रिंग के अंदर, समझो सब लोग। एफर्ट बहुत ही एफर्ट हमने कम दिया एंड जो स्ट्रिंग था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ। सब देखो, इनपुट के टाइम पे हमने एफर्ट कितना दिया, सपोज के 25 न्यूटन का, एंड वो रस्सी पूरा मैंने खींच दिया 4 मीटर तक। तो यहाँ पर वर्क कितने का हुआ, 100 जूल का। एंड जो एफर्ट था वर्क आउटपुट, तो आउटपुट के लिए जो लोड था वो बहुत ही कम ऊपर गया, मतलब समझो कि 1 मीटर ऊपर गया। तो फिर वहां पर फोर्स कितना रहेगा, उसका, अरे किधर गया, लोड का, जो यहाँ पे लोड था। समझा नहीं समझा, रुको वापस एक बार, नहीं समझा, बता रहा हूँ। कन्वीनियंट कैसा होगा ऐसा, यहाँ पे लोड है 100 न्यूटन का, ओके, एंड यहाँ से हम लोग दे रहे हैं एफर्ट। तो समझो इसको, लास्ट से हम लोग ने देखा था कि जब भी ऐसे मूवेबल पुलिस होते हैं तो उसमें मैंने देखो सिखाया था कि अगर एफर्ट है वो 2 मीटर ऊपर गया तो लोड कितना ऊपर जाता है, 1, आधा होता है हमेशा। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ ऐसा कि मैंने इसको 4 मीटर खींच दिया, कितना मीटर, 4 मीटर, लेकिन मैंने जो एफर्ट लगा रहेगा वो इसका कितना पार्ट रहेगा, 1/4 पार्ट। अरे हाँ, है ना, बिकॉज एम ए कितना हो रहा है इसका, तो इसका एम ए कितना है, 4। नहीं समझ आप लोग को कि अलग से सिखाओ, वेरी गुड। यहाँ पर मैंने एफर्ट कितना लगाया, 25 न्यूटन, बट मैंने खींच कितना दिया, ज़्यादा, तो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100, बराबर। एंड यहाँ पर लोड कितना है, 100 न्यूटन, बट ये कितना ऊपर गया, 1/4, क्योंकि इसका वी आर कितना है, 4। तो वी आर 4 है तो ये कितना ऊपर जाएगा लोड, 1 मीटर। तो 1 मीटर इंटू लोड कितना था, 100। तो वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट, ओके, है ना। बच्चे लोग को ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर एम ए का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 है तो उसका एफिशिएंसी भी ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि एफिशिएंसी जो है वो किसके रिलेटेड है, वर्क इनपुट अपॉन वर्क आउटपुट के ऊपर। तो यहाँ पर वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट दोनों क्या है, सेम है। हाँ, हो ही नहीं सकता एक्चुअली में। नहीं समझा, कितने लोग को ये नहीं समझे, समझना इंपॉर्टेंट है। नहीं समझा तो हाँ, देखो आप लोग को मैंने पहले सिखाया था कि जो सिंगल फिक्स पुली होता है, ये रफ करूं मैं, देखो सिंगल फिक्स पुली में क्या होता था, आपने अगर सपोज कि यहाँ पर लोड है 100 न्यूटन का, तो यहाँ पर टेंशन भी कितना आएगा, 100 न्यूटन का। अगर आपको इसको ऊपर लेके आना है तो आपको यहाँ से एफर्ट भी कितना देना पड़ेगा, 100 न्यूटन का। तो यहाँ पर टेंशन कितना डेवलप हो जाएगा, 100 न्यूटन। तो ये वाले केस में एम ए का वैल्यू कितना मिलता था, 1, वी आर का वैल्यू भी 1। बट जब भी हम लोग मूवेबल करते थे तो अगर ये 100 न्यूटन का है तो मुझे यहाँ पर एफर्ट कितना देना पड़ता था, 50 न्यूटन।
अभी मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर आपने इसको 2 मीटर खींच दिया तो ये कितना ऊपर जाता था, खाली 1 मीटर। तो 100 इंटू 1 कितना होगा, 100 जूल। तो वर्क इनपुट, इनपुट मतलब जो मैं दे रहा हूँ, तो मैंने वर्क कितना किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दिया, 50 न्यूटन का, एंड लेंथ कितना ऊपर आया, तो ये यहाँ पर वर्क डन मैंने किया 100 जूल का। अभी देखते हैं कि वर्क डन बाय मशीन कितना हुआ। तो मशीन ने लोड को कितना ऊपर लाया, 1 मीटर, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितने का है, 100 न्यूटन, एंड कितना ऊपर आया, 1। तो मशीन ने भी कितना काम किया, 100। तो मैंने जितना एनर्जी दिया उतना ही एनर्जी का उससे काम कर लिया, मतलब ये आइडियल मशीन है। क्यों, वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट। मतलब ये वाले केस में एफिशिएंसी का वैल्यू कितना होगा, 1, बट बाकी सारे केस में वर्क आउटपुट क्या होता है, 1 से कम। क्लियर। हाँ, एम का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू वी आर। ये तो चेंज नहीं होगा, बराबर है। अभी एम जो है, एम इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। यहाँ पर एम का वैल्यू 1 से ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि लोड का वैल्यू है वो एफर्ट से ज़्यादा है, बराबर है। तो एंड एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते सर अगर एम 1 से ज़्यादा है तो मैंने कम एफर्ट लगाया, बराबर है, एंड उससे ज़्यादा लोड खींच लिया, यस सर नो, तो उसका तो एफिशिएंसी बढ़ेगा नहीं। एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो ये वाले केस में देखो, ये वाले केस में लोड ज़्यादा है, बराबर, एंड एफर्ट क्या है, कम है। अगर लोड ज़्यादा एफर्ट कम है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एम इज ग्रेटर देन 2, सॉरी ग्रेटर देन 1, मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर भले है बट उसका एफिशिएंसी देखो कितना आ रहा है, यहाँ से 1 ही आ रहा है। तो जो एफिशिएंसी है उसको एम से लेना देना इतना, हाँ समझा। लेकिन एम ए डिपेंड करता है एफिशिएंसी के ऊपर फिर, क्योंकि वो फॉर्मूला के हिसाब से। अगर एफिशिएंसी कम तो एम ए भी कम, कम इधर क्या रिलेशन, एफिशिएंसी कम तो एम ए का वैल्यू भी कम। अगर आपको है ना, सुनो क्लास, अभी आप लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने यहाँ पर दोनों जगह पर एन ही क्यों लिया, क्योंकि हम लोग, आपने तो अभी हमको सीखा कि कन्वीनियंट इनकन्वीनियंट डायरेक्शन के n+1 भी ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर n+1 लोगे एंड यहाँ पर भी n+1 ही लेना पड़ेगा, तो वापिस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1 EDL, n+1 EDL, चाहे इनकन्वीनियंट डायरेक्शन हो या कन्वीनियंट डायरेक्शन हो, वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट। on ऑन VR and efficiency. करे स्टार्ट। देखो अभी हम लोग ने जितने भी सिस्टम किए, सुनो सब लोग, हम लोग ने जितने भी सिस्टम किए, तो लोड का फोर्स कौन सा डायरेक्शन में आएगा, नीचे के, एंड वेट ऑफ द पुलिस भी कहाँ पर आएंगे, नीचे के डायरेक्शन में। तो वी कैन से लोड प्लस वेट ये कौन से डायरेक्शन में आएगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड इनको बैलेंस करने के लिए जो टेंशन फोर्स लग रहा था, जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो, वो कौन सा डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ, ये वेट ऑफ पुली है। ये है वेट ऑफ पुलिस, ओके। देखो अभी जितने भी टेंशन्स थे वो कौन से डायरेक्शन में लग रहे थे, ऊपर के डायरेक्शन में। तो जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग, जितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड, या तो जितने नंबर ऑफ पुली, ये कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, इन अपवर्ड डायरेक्शन। एंड जब भी कैन आई से L प्लस W इज इक्वल टू NT, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बराबर। सो देयरफॉर लोड इज इक्वल टू NT माइनस W। नहीं समझा, वेरी गुड। हम लोग एफर्ट कौन से डायरेक्शन में लगाते थे, नीचे के डायरेक्शन में। तो वो जो स्ट्रिंग था उसमें टेंशन कहाँ पर जा रहा था, ऊपर। तो वी कैन से दैट एफर्ट कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। एंड यहाँ पर टेंशन कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। ये हम लोग कन्वीनियंट के हिसाब से कर रहे हैं। तो कहने से E इज इक्वल टू T, यस और नो। देखो यहाँ पे सब अभी अपने को देखना है कि वेट ऑफ, इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुली ऑन MA, VR एंड एफिशिएंसी। सबसे पहला MA, तो MA का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना मिला, NT माइनस W अपॉन यहाँ पर है E। कहना राइट, E इज इक्वल टू T।
तो एन टी माइनस डब्ल्यू अपॉन स्प्लिट कर दो साथ में ही हाँ चलेगा टी 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 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा एन माइनस अपॉन टी, या तो आप इसको लिख सकते हो एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। ये आपको क्या मिला, एम ए का फॉर्मूला। अगर मुझे एम ए बढ़ाना है क्लास तो मुझे क्या करना चाहिए? रेट ऑफ पुली रिड्यूस कर रहा है देखो ध्यान से सब लोग समझो यहाँ पर, वेरी गुड। क्या करना चाहिए सबसे पहला, नंबर ऑफ पुली बढ़ा दिया तो सर बट नंबर ऑफ पुली बढ़ेगा तो वेट तो बढ़ जाएगा ना, तो मैं ऐसा यूज करूँ तो सुनो, मैंने नंबर ऑफ पुलिस बढ़ा दी है लेकिन जो मैंने वेट रखा है वो बहुत ही लाइट है, हाँ तो चलेगा समझेगा? एफर्ट बढ़ा दो, एफर्ट नहीं बढ़ा सकते ना, वही तो कम करना है। डिनोमिनेटर में है ना, पर वो लेकिन एफर्ट मैंने बढ़ा दिया तो फिर मशीन का क्या फायदा? सो हम क्या कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स नंबर ऑफ पुलिस या तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, उसके बाद में पुली बढ़ेगा तो स्ट्रैंड भी बढ़ जाएगा। और दूसरा के मेथड क्या हो सकता है, यूज वेरी लाइट बाय मर्ज इंक्रीजिंग नंबर। सर बट फिर अभी जो कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज करते हैं ना, जो भी पुली रहते हैं वो ऐसा प्लास्टिक के नहीं रहते हैं, उन लोग कुछ एलॉय यूज करते हैं जो लाइट भी होता है एंड साथ साथ में बहुत ज़्यादा वो वेरिएबल हो सकता है। तो ये वेट जितना हो सके उतना अगर आपने कम किया तो यहाँ का वैल्यू कम हो जाएगा, यस और नो। एंड दूसरा चीज़, अगर आपने पुली बढ़ा दिया नंबर ऑफ पुलिस तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, तो एम ए का वैल्यू बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा, समझा? नेक्स्ट पार्ट, हाँ नेक्स्ट पार्ट देखो, नंबर अगर सपोज के 5 पुली कर दिया तो 3 ऊपर 2 नीचे, अगर सपोज आपने 6 किया तो 3 ऊपर 3 नीचे। फोर्थ कौन सा पार्ट है, वी आर ना, एम ए का हम लोग ने देख लिया, से भी रहेगा ना, वी आर इज इक्वल टू, हाँ एन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, तो वी आर इज इक्वल कितना हो जाएगा, एन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स सपोर्टिंग द लोड, इट इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स सपोर्टिंग द लोड। लास्ट पार्ट कौन सा है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होता है, यार ये तो एम ए अपॉन, वी आर, क्या हमारे पास एम ए का वैल्यू है, हां कितना है, एन एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई, नीचे वी आर का वैल्यू कितना अपने पास, एन एन, स्प्लिट अप होगा एन माइनस माइनस अपॉन एन डब्ल्यू अपॉन एन ई, समझा? एन एन कैंसिल, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन एन ई। अभी देखो अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है, सेम वापस से दोनों सेम चीज़ यहाँ पर आएंगे, अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ा सकते हो? बाय इंक्रीजिंग अगर मैंने डब्ल्यू का वैल्यू कम कर दिया तो, डब्ल्यू मतलब कौन, वेट ऑफ द पुलिस अगर कम कर दिया तो वापस से सेम, तो वेट ऑफ द पुली कम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग लाइट वेट, लाइट वेट पुलिस। एंड दूसरा क्या कर सकते हैं, मुझे अगर इसको है ना, फ्रिक्शन का तो छोड़ दो फिलहाल, मुझे अगर इसका वैल्यू कम करना है तो एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, बढ़ा देंगे, मतलब बाय इंक्रीजिंग द, समझा? यस यस, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पुलिस, और कुछ भी नहीं। ग्रीस यूज कर सकते हो, ऑयल यूज कर सकते हो, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। देखो आपको एग्जाम पूछेंगे, व्हाट आर द 2 मेथड्स बाय विच वी कैन इंक्रीज द एम ए एंड एफिशिएंसी, या तो एम ए या तो एफिशिएंसी ऑफ ब्लॉक एंड टैकल मेथड, तो दोनों के लिए आंसर सेम। क्लियर? ओके, सो ये चैप्टर भी यहाँ पर खत्म।